సుజాత పాల్ గారు ఏఐసిసి స్పోక్స్ పర్సన్. సరే, ఏమైనప్పటికీ కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా కష్టపడుతూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, ఇటు మణిపూర్ నుంచి మహారాష్ట్ర వరకు నడుస్తూ ఉన్నారు. మనందరి కోసం చేస్తున్న ఆ యాత్ర. మేమందరం కూడా యాత్రలో పాల్గొంటూ సో వాళ్ళు చేసిన ఫ్లాస్ ఏమవుతున్నాయో అవన్నీ చెప్తున్న క్రమంలో హేమంత్ బిశ్వాస్ అనే మనిషి ఇష్టం వచ్చినట్టు అవాకులు చివాకులు వేలుతా ఉన్నాడు. రాహుల్ గాంధీ అనని కూడా అన్నాడని చెప్తూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకండి అని రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దీన్ని మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తూ ఉంది. ఈ అంశాల మీద చాలా వివరంగా కూలంకషంగా మన ఇన్ఛార్జ్ సుజాత పాల్ గారు మీకు వివరాలు అందిస్తారు. థ్యాంక్ యూ. मीडिया मित्रुला को नमस्कार. आदिलाबाद में बीजेपी एक यात्रा कर रही है. ये यात्रा उनकी बड़ी लंबी है और ये यात्रा उनकी उतनी झूठी है जितने झूठ वो परोस रहे हैं. और आज हम उनके झूठों के बारे में आपको बताने आए हैं, क्योंकि इन झूठों को उन्होंने अपने एक्स में, यानी कि जो पहले ट्विटर था, उसमें खुद ही डाला हुआ है. वो बता रहे हैं गारंटी के बारे में, गारंटी शब्द के बारे में तेलंगाना की जनता को बताने की उन्हें जरूरत नहीं. वो आदिलाबाद में घूम रहे हैं और लोगों को वहां पर पोलराइज और कम्युनलाइज करने की पूरी उनकी कोशिश है, जैसे बीजेपी के हर नेता की कोशिश होती है और आप लोग इसको जानते हैं. मगर चलिए बात करते हैं कि उन्होंने कहा क्या. सबसे पहले बता दूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ये समझ ले कि अगर हमारे नेता तेजस्वी और ओजस्वी, हमारे समय के महात्मा जो चल रहे हैं आज और चले, इससे पहले आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से मुंबई तक, और उनका नाम है राहुल गांधी. उनके बारे में बात करने की बीमारी है हिमंता बिस्वा शर्मा को, और उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए. इलाज कराने के लिए अगर उन्हें भर्ती करवाना हो किसी अस्पताल में तो हम तैयार बैठे हैं, वो बता दे. या तो उन्हें पता नहीं वो क्या बोलते हैं, और या फिर वो जानबूझ के झूठी बातें बोलते हैं. जैसे उन्होंने राहुल गांधी जी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी की वैक्सीन मत लेना, और खुद छुप के जाकर मोदी की वैक्सीन ले ली. ये कहा उन्होंने आदिलाबाद में. मेरे नेता, हम सब के नेता राहुल गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा. जिस वक्त कोरोना आ रहा था उस वक्त वो चेता रहे थे हमारी सरकार को कि कोरोना आ रहा है, सावधान हो जाइए, तैयारी करिए. उसके बाद जब वैक्सीन बन रही थी तो वो कह रहे थे अधिक से अधिक वैक्सीन हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. अपनी वैक्सीन के साथ अगर बाहर से भी वैक्सीन लाने की जरूरत हो तो अपने देश के लोगों की सेवा करते हुए वो भी करने की जरूरत है. बाहर से भी वैक्सीन लानी चाहिए, अपनी भी वैक्सीन लगाई जानी चाहिए. और आप जानते हैं कि वैक्सीन जब लगाई गई तो समय लगा, सबको वैक्सीनेशन धीरे धीरे करके मिला. लेकिन ये जो झूठ है, ये पहला झूठ है हिमंता बिस्वा शर्मा का आदिलाबाद तेलंगाना में. अगर बिना तथ्यों के वे झूठ बोलेंगे तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. हमारे नेता का नाम लेके अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, इसकी मैं उन्हें चेतावनी देती हूं. अब आ जाते हैं उनके और झूठों के बारे में. आपको पता है कि तेलंगाना की सरकार तो बनी ही 9 दिसंबर 2023 में है, और हमारे मुख्यमंत्री सीएम रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं और वादे पूरे कर रहे हैं. आदिलाबाद में जिस मंदिर को बनाने का उन्होंने वादा किया था उस मंदिर को वो बना चुके हैं. वो भव्य मंदिर उन्होंने बनवाया और वहां पर वे गए. उन्होंने जो कैंपेनिंग अपनी शुरू करी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए, वो आदिलाबाद से शुरू करी. और जनता जब उनके सभा में आई, हम सब ने देखा कि उनका प्यार रेवंत रेड्डी जी के लिए इसीलिए है क्योंकि उन पर उन्हें भरोसा है. ऐसे लोगों के ऊपर तो कोई भरोसा करता नहीं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आया हो. लेकिन उनकी लड़ाई पार्टी से नहीं हो रही है, उनकी लड़ाई आज केवल एक व्यक्ति से हो रही है. पर्सनल लड़ाई कर रहे हैं वो. किससे? राहुल गांधी जी से. राहुल गांधी जी का स्टैचर उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है.
मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। महान व्यक्ति हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। हिमंता बिस्वा शर्मा वही हैं जो अलायंस है नॉर्थ ईस्ट का, जैसे एनडीए है वैसे ही एनईडीए है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, वो उसके कन्वीनर हैं। मगर जब से हमारी बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हुआ है मणिपुर में, वो एक बार नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? डर रहे हैं ना वो। जब से कुकी समुदाय और मेती समुदाय के बीच में माहौल खराब किया गया, उनके अपने मुख्यमंत्री द्वारा इसको ठीक नहीं किया गया, वो वहां नहीं गए। उनका काम है एनईडीए कन्वीनर होने के नाते कि वो नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत चीज हो रही हो उसे ठीक करे, नहीं कर रहे। आ जाते हैं उनके आरोपों पर। उन्होंने आरोप लगाए हमारी सरकार के ऊपर कि, और ये सब उन्होंने अपनी ही पोस्ट पे डाला है, मैं कहीं और से नहीं निकाल के ला रही हूं। अपने एक्स पे उन्होंने लिखा है, हिमंता बिस्वा शर्मा के एक्स पे लिखा गया है, देश में एक गारंटी चलती है और वो है मोदी जी की गारंटी। तो मैं आपको बता दूं, आपने एक वर्ड सुना होगा, जुमला सुना था ना? जुमला, जुमले का नया नाम क्या है? गारंटी। तो आजकल मोदी का जुमला कहलाती है मोदी की गारंटी। एक भी सच नहीं होता। और ये कहते हैं कि ये दे रहे हैं 1250 रुपए महिलाओं को असम में। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ऑलरेडी 2 गारंटीज दे चुकी है और 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में देने की गारंटी वो भी जल्द शुरू होगी। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। हमें तो अभी 2-2.5 महीने हुए हैं आए हुए, मगर आप जानते हैं कि फ्री बस सेवा हम दे चुके हैं, ये इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे। तो मैं केवल इतना ही कहूंगी कि इनको ये झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए और जिस तरह से ये समुदायों के बीच में आग लगाने के लिए आए हैं, इनको बाज आना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना की जनता इसको माफ नहीं करेगी। अब वो आपको याद है एक और जुमला था ना, 2 करोड़ नौकरियों का, और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि नौकरियों को देने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। पुलिस कांस्टेबल हो, टीचर रिक्रूटमेंट हो या कोई भी अन्य फील्ड हो, हर जगह जहां जहां नौकरियां देने की जरूरत है वो नौकरियां पूरी करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, रेवंत रेड्डी जी की सरकार, क्योंकि यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव किसका है? हमारे नेता राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक करते करते ये जनता को भ्रमित करने वाला कौन आया नॉर्थ ईस्ट से, जिन्हें पता ही नहीं कि तेलंगाना की जनता आखिर चाहती क्या है। तेलंगाना की जनता आज अपनी सरकार पर भरोसा करती है और कह रही है कांग्रेस की पदिहेटू और भाजपा की सुन्ना अंटे। ये भाजपा की जितने नेता हैं उनको सुन लेना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना की जनता हमारी सरकार के साथ है। उनके झूठ को लेकर उसकी पोटली बांध के वो ले जाए अपने साथ असम, तो उनके लिए होगा बेहतर, वरना लीगल कार्यवाही के लिए वो तैयार रहे। धन्यवाद।